नमस्कार दोस्तों आज आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर जो शब्द जो होते हैं और जो व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन होते हैं, जो चैटिंग चलती है और यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो दोस्तों शब्दों को लेके जो जो कहा जाता है उसको लेके जो बड़ी बड़ी जो डिबेटें चलती है दोस्तों, उन शब्दों का वास्तविक अर्थ का क्या होना चाहिए और वो शब्द की मीनिंग क्या होना चाहिए, इसको आज हम समझते हैं। दोस्तों कुछ शब्द हैं जो जिनको लेकर जो शब्द बड़े चर्चाओं में रहते हैं, हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। एक होता है विश्वास, दूसरा होता है अंधविश्वास, पाखंड, परंपरा, मान्यता और ईमानदारी, अहंकार। ये सब जो शब्द है दोस्तों, ये शब्द जो है, इसमें से जो ज़्यादातर लोग मतलब जो शब्दों का यूज़ करते हैं वो है विश्वास, अंधविश्वास, पाखंड। दोस्तों हम समझते हैं कि बिलीव क्या होता है। दोस्तों विश्वास मतलब होता है कि हम अपने ही, जैसे कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो जो पढ़ा रहा है हम उसको मान लें, यानी उस पर विश्वास कर लें, ये विश्वास कहलाता है। विश्वास पे तर्क के आधार पे भी विश्वास होता है, लेकिन दोस्तों इनके सबसे पीछे होता है इसकी मेन चीज़ें, हमें उसको जानना। लेकिन विश्वास, और दोस्तों हम जब अनुभव करते हैं, मनुष्य अनुभव का प्राणी है, और जब अनुभव करता है तो सारे उसके जो अनुभव होते हैं वो उसके पूर्वाग्रह से आते हैं। पूर्वाग्रह से मतलब जो पहले से मान के रखा है, तो उस पूर्वाग्रह से उसके अनुभव आते हैं। इसलिए व्यक्ति अपने पूर्वाग्रह के अनुसार निरंतर अनुभव करते रहता है जो सच नहीं होते। उसी प्रकार दोस्तों हमारे अंदर जो हमारी जो कल्पना होती है, वो हम जो हमारे अहंकार के स्ट्रक्चर्स में जो धारणा बनी होती है, उसके आधार पे हमारी जो इमेजिनेशन और कल्पनाएं आती है। तो दोस्तों हमारे जो विश्वास होते हैं वो हमारी मान्यता, धारणाओं से, मान्यता, अनुभव, कल्पनाओं से आते हैं, जो कि सिर्फ मान लिया जाता है, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती। तो दोस्तों इसको बोलते हैं विश्वास। और दोस्तों अब हम समझते हैं कि अंधविश्वास क्या होता है। तो दोस्तों अंधविश्वास वो होता है, सबसे पहला तो हम इसको सरल भाषा में अंधविश्वास समझते हैं कि ऐसी चीज़ें जिस पर आँख पट्टी बांधकर विश्वास कर लेना, वो अंधविश्वास कहलाता है। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई कुछ नहीं, न जांचा न परखा, कुछ नहीं, सीधा बोला और उन्होंने मान लिया। तो दोस्तों इसको बोलते हैं अंधविश्वास। और दोस्तों सबसे बड़ी जो अंधविश्वास होता है, हमारे अंदर जो हमारी हस्ती होती है, जिसको मैं बोलते हैं, मैं माने अहंकार। हम अहंकारी जीव हैं, हमारा जन्म ही अहंकार के साथ होता है। दोस्तों अब ये अहंकार कैसे होता है, क्योंकि अहंकार अपने आप को क्या बोलता है, एक तो अहंकार इस शरीर की सीमाओं से उत्पन्न होता है, और शरीर की सीमा और त्वचा की सीमा से इसका जन्म होता है। और अहंकार कहता है मैं अलग हूँ, सीमित हूँ, स्वतंत्र हूँ, कि ये अपने आप को जो बोलता है दोस्तों, यही जो मैं है, जो अपने आप को सच मानता है, इसको न जानना ही हमारा अंधविश्वास कहलाता है। तो दोस्तों हम स्वयं के मैं को यदि नहीं समझ पा रहे, तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए सुपरस्टिशंस कहलाता है। तो सबसे बड़ा अंधविश्वास, हम स्वयं को नहीं जानते, यही हमारा सबसे बड़ा अंधविश्वास होता है। और दोस्तों सारी जड़ें जो होती है इसी अंधविश्वास से शुरू होती है कि मैं हूँ, क्योंकि जो मैं हूँ बोलता है, जो अहंकार, जो झूठ है, क्योंकि अहंकार भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं 7वें अध्याय में कि मेरी ही अष्टांग प्रकृति है। अष्टांग प्रकृति में, प्रकृति मतलब जो हमारे अंदर जैसे जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और मन, बुद्धि और अहंकार, तो ये 8 से प्रकृति है। तो अहंकार भी प्रकृति का ही तत्व है, परंतु अहंकार अपने आप को अलग मानता है, शरीर से अलग मानता है, भिन्न मानता है कि मैं अलग हूँ, मैं सीमित हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ। तो ये मानना ही उसका झूठ है, और इसी मानने से वो अपने ऊपर एक स्ट्रक्चर्स खड़ा करता है जिसको माया कहते हैं। और यही होता है कि स्वयं के केंद्र को न जानना और उस केंद्र से संचालित होना, ये अज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों ये सारा जो विश्वास एक ऐसे झूठे केंद्र से आता है जो स्वयं को नहीं जानता, क्योंकि केंद्र ही हमारा जो अस्तित्व है, जिससे हम जन्म होते हैं, हम स्वयं को ही नहीं जानते। जब हम स्वयं को नहीं जानते और हम फिर किसी भी चीज़ को बगैर जाने मान लेते, जैसे जैसे आजकल चलता है कि आप, जैसे बाबा लोग जो बोलते हैं कि आप
फलानी पूजा कर लीजिए, फलाने पेड़ को रस्सी बांध दीजिए, धागा बांध दीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाएगी। आप भगवान के मतलब फलाना नाम जाप कर लीजिए तो आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाएगी, आपके घर में नौकरी लग जाएगी, सुख शांति आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके की ये जो मान्यता होती है और ये इस तरीके की जो विश्वास आम आदमी को दिलाया जाता है, जिस पर कोई जांच नहीं होती, पड़ताल नहीं होती, और हम इसी से दोस्तों हमारे अंदर अंधविश्वास पैदा होता है, इसी से हमारे अंदर पाखंड पैदा होता है। अब दोस्तों हम पाखंड समझते हैं। पाखंड मतलब ऐसा ये होता है कि जो व्यक्ति स्वयं नहीं जानता, जैसे कोई व्यक्ति मंदिर जाता है और वहाँ से आने के बाद वो खुद ही गलत काम करता है, तो उसको बोलते हैं पाखंड। जैसे कोई मंदिर जाता है और आके शराब पीता है और अपने आप को बहुत बड़ा पुजारी बताता है, तो दोस्तों ये पाखंड होता है। तो पाखंड ये सब साथ साथ चलते हैं दोस्तों, यानी विश्वास, मान्यता, कल्पना, अनुभव, ये सब हमारे अहंकार की संरचना से आते हैं। और ये सब चीज़ें जो भी हमारी जो अनुभव है, मान्यता है, परंपरा है, कल्पना है, विश्वास है, धारणा है, दोस्तों ये सब हमारे अहंकार की छन्नी से उसको छनना पड़ता है। तो ये सब कुछ हमारे अंदर ही इस अहंकार की संरचना से आता है। और अहंकार की संरचना अहंकार ही जब झूठ है तो उसकी संरचना सही कैसे हो सकती है? तो संरचना मतलब माया। तो दोस्तों यदि हम इसके वास्तविक अर्थ को समझ जाए, इसके वास्तविक स्ट्रक्चर को समझ जाए, तो हम अपने पाखंड से, अपने अंधविश्वास से, अपने विश्वास से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जो भी डिबेट चलती है तो हम उसके वास्तविक जड़ तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए दोस्तों हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल पाता और हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। कोई व्यक्ति बाबाओं पे लालछन लगाता है, कोई व्यक्ति विज्ञान को गलत बोलता है, कोई बोलता है धर्म को गलत बोलता है। दोस्तों विज्ञान जो होता है वो तथ्यों पे चलता है, और जो हमारे अंदर जो बाहर जो परंपरा है, जो लोक धर्म जो चलता है, वो सिर्फ मान्यता और विश्वास पे चलता है। लोक धर्म मतलब जो मान लेना, यानी बगैर जाने समझे नहीं सूर्य को जल चढ़ा देना, यानी कहना चाहिए कुकू, सिंदूर, मिठाई कहीं जाके चढ़ा देना, दरगाह में चादर चढ़ा देना, कहीं माथा टेक देना और तुम्हारी मनोकामना पूर्ति हो जाएगी, मंत्र जाप कर लेना। तो दोस्तों ये सब जो होता है ये मान्यता है, और मान्यता को मानने वाला ही जो केंद्र है वो अहंकार का होता है, और अहंकार स्वयं के अपने आप में क्या होता है वो हमने समझा। तो दोस्तों इस केंद्र से जो कुछ भी आपके निकलेगा वो सब के सब क्या होगा, झूठ ही होगा। तो यही हमारे को भगवान श्री कृष्ण में गीता में समझाते हैं कि आपको मानना नहीं है, आपको जानना है। दोस्तों जानना हमारे सबसे बड़ी स्किल्स होती है, क्योंकि हम जब स्वयं को जानते, जब हम अपने मैं, ये झूठ मैं जो हमारे अंदर बैठा है, इसके ऊपर हम सवाल करने लगते हैं कि मैं हूँ कौन। भगवान श्री कृष्ण के 700 श्लोक हमें यही तो समझाते हैं कि मैं हूँ कौन। अर्जुन की जो समस्या थी वो स्वयं को न जानने के कारण ही थी ना। अर्जुन मान्यता, परंपरा, विश्वास, अंधविश्वास में फंसा हुआ था। इसी वजह से तो भगवान श्री कृष्ण को गीता का ज्ञान देना पड़ा। तो दोस्तों जब हमारे बीच में ये वाद विवाद आता है तो हमें सही ज्ञान होना चाहिए, हमें सही श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान होना चाहिए, हमें अपने मेंटल और बायोलॉजिकली संरचनाओं का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों हमारे अंदर जो इस देश में जो हिपोक्रेसी, अंधविश्वास और विश्वास, मान्यता, परंपरा बढ़ने का कारण होता है कि हमारे अंदर एक स्किल का अभाव होता है, वो है कि हम जानने पे कभी भी जोर नहीं देते हमारी, और ना श्रद्धा पे देते। दोस्तों श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा वो होती है कि जानना, समझना, उसी को श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा अंधविश्वास पे नहीं चलती, श्रद्धा विश्वास पे नहीं चलती, श्रद्धा अनुभव पे नहीं चलती, क्योंकि दोस्तों श्रद्धा एक जानने की चीज़ होती है, मानने की चीज़ नहीं होती। जानने का केंद्र होता है चेतना का, सत्य का, यानी क्योंकि जब तथ्य के बारे में हम जानते हैं तो हमारे जानने वाले समझाते हैं कि तथ्य ही सत्य का द्वार होता है। तो दोस्तों जब तक हम तथ्य को नहीं जानेंगे तब तक हमारे जीवन में कभी भी हमें शांति नहीं आएगी। सुख तो मिल जाएगा दोस्तों, सुख तो क्षणिक होता है, आता है और निकल जाता है। हम थोड़ी देर के लिए मंदिर जाते हैं तो हमको सुख मिल जाता है, लेकिन वहाँ से आने के बाद फिर हम अपने गहरे अशांति की ओर प्रवेश करने लगते हैं। तो दोस्तों सुख और दुख वो एक ही है। जो दुख होता है, दुख जो होता है वो हमारे अहंकार के केंद्र से होता है दोस्तों, क्योंकि दुख किसी के लिए होता है, तो किसी के लिए मतलब एक ऐसा झूठ हमारे अंदर जो बैठा है वो अहंकार के लिए होता है। वो हमें दिखता तो वास्तविक है, लेकिन वास्तविक में वो जो दुख होता है वो अहंकार के द्वारा निर्मित होता है, जो हमारे व्यवहार को आकार देता है। तो दोस्तों यानी दुख भी अहंकार के द्वारा ही निर्मित होता है, क्योंकि दोस्तों सबके दुख अलग अलग होते हैं। मानसिक दुख जो होते हैं, 10 आदमी से एक ही दुख के बारे में चार प्रश्न आ जाएंगे,
4 तरीके से पूछेंगे लोग। लेकिन पीड़ा दोस्तों, पीड़ा बायोलॉजिकली होती है। यदि दर्द है तो आपको दर्द होगा, शरीर को दर्द है तो दर्द होगा। पीड़ा और दुख में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। पीड़ा शरीर के लेवल की होती है और दुख मन के लेवल का होता है। तो दोस्तों यही कारण होता है कि जब हम अपने बायोलॉजिकली संरचना को नहीं जानते और मानसिक कॉग्निटिव पावर को नहीं जानते, तो दोस्तों यही कारण होता है कि हम फिर यही अंधविश्वास में फंस जाते हैं। हम स्वयं को नहीं जानते, फिर जो हमें समझाता है हम उसी की बातों पे यकीन कर लेते हैं। और दोस्तों इसी से हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं आती। दोस्तों जानने वाले ने हमें समझाया है कि हमारे अंदर सृजनात्मक तभी आ सकता है जब हमारा माइंड ईगोलेस हो। क्योंकि दोस्तों हमारा जो मस्तिष्क है वो पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। और यदि ये जो अहंकार है, जो मैं भाव है, यदि इस मस्तिष्क से थोड़ा सा हट जाए तो हमारे अंदर जो बुद्धि होती है वो ब्रह्मांड से प्राकृतिक रूप से फिर सृजनात्मक कार्य करने लगती है। और दोस्तों हमारे अंदर फिर एक क्रिएटिविटी आती है। हमारा शरीर एक बायोलॉजिकली इवोल्यूशन प्रोडक्ट का उत्पाद है कहना चाहिए। तो शरीर में जो प्राकृतिक चीज़ें वो निर्दोष है, मन निर्दोष है, बुद्धि निर्दोष है, स्मृति निर्दोष है, मस्तिष्क निर्दोष है। ये निरंतर अपने इस प्रकृति माने जो इसको डिजाइन किया उसके आधार पे ये गति करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो अहंकार है ये क्या करता है, इन सब का क्रेडिट स्वयं को ले लेता है। ये बुद्धि को अपने तरीके से चलाता है, स्मृति को अपने तरीके से चलाता है। दोस्तों कल हमने समझा था इसको, क्योंकि भविष्य के लिए बुद्धि का उपयोग करता है और अतीत में बने रहने के लिए ये स्मृति का उपयोग करता है। तो अहंकार हमेशा कहना चाहिए बुद्धि और स्मृति और मस्तिष्क का उपयोग करता है। क्योंकि दोस्तों अहंकार जो शरीर होता है वो हमारे रासायनिक हार्मोन्स के आधार पर चलता है, परंतु हमारा अहंकार उन रासायनिक हार्मोन्स को भी अपने अधीन कर लेता है। तो दोस्तों ये हमारे अंदर ये अहंकार की जो संरचना है, अहंकार का जो स्ट्रक्चर है, यदि हम इसको नहीं समझेंगे तो हमारे ज़िंदगी में दुख हमेशा बना रहेगा और हम मानसिक पीड़ा से भुगतते रहेंगे और मानसिक पीड़ा ही शारीरिक पीड़ा को जन्म देता है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है हमारा अहंकार। अहंकार स्वयं को न जानना ही हमारी सबसे बड़ी कहना चाहिए भूल है कि हम स्वयं को नहीं जानते। स्वयं को न जानना ही सबसे बड़ा अंधविश्वास होता है। दोस्तों इससे बड़ा अंधविश्वास कोई नहीं होता, क्योंकि जब हम स्वयं को नहीं जानते, जब हमें अपने केंद्र का नहीं पता, जो झूठ से संचालित है, तो दोस्तों हम संसार में जो भी चीज़ देखेंगे वो हमारी झूठ ही होगी, क्योंकि हम उसको सच कैसे मान सकते हैं। दोस्तों यही कारण होता है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको परिवार के प्रेशर्स होता है और समाज का कुछ प्रेशर्स होता है, जिसके कारण उनके पढ़ाई का प्रेशर दे के उनसे नंबर उनको रहता है कितने % लेके आना है, तुझे नौकरी करना है, तुझे ऐसे शादी करना है, मकान बनाना है। तो उस प्रेशर से वो बच्चा पढ़ाई करता है, मार्क्स भी अच्छे ला लेता है, नौकरी भी अच्छे उच्च पद पे लग जाती है। लेकिन दोस्तों उसका कॉग्निटिव पावर जो होता है, उसका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि दोस्तों बौद्धिक विकास के लिए आदमी को चाहिए फ्रीडम, यानी फ्रीडम माइंड चाहिए। जब तक हमारा माइंड किसी कंडीशनिंग माइंड से, जैसे हम किसी बच्चे को कंडीशनिंग करते हैं कि तुझे डॉक्टर ही बनना है, तुझे इंजीनियर ही बनना है, तुझे नेता ही बनना है, तुझे कलेक्टर ही बनना है, तुझे एसपी ही बनना है, तुझे डीएसपी ही बनना है, या कोई भी, जब हम उस बच्चे को कंडीशनिंग कर देते हैं तो बच्चा उस कंडीशनिंग से पढ़ाई करता है और वो बन भी जाता है। लेकिन दोस्तों उसकी जो फिर वो उसके बाद हम उसके जो भविष्य की जो कल्पना कर देता है, जो अहंकार, कि तुझे पैसा कमाना है और शादी करना है, मकान बनाना है, बंगला बनाना है, दुनिया का रईस आदमी बनना है। तो दोस्तों इस कम उम्र में उसका जो समय है वो स्वयं को जानने में नहीं जाता, वो सिर्फ पैसे कमाने में चले जाता है और वो पूरी अपनी ज़िंदगी जो भी पढ़ा रहता है, भौतिक ज्ञान जो रहता है, वो उसका पूरा का पूरा अहंकार के आधार पर चलने लगता है। दोस्तों जब कोई आदमी डॉक्टर या इंजीनियर बनता है और वो व्यक्ति अपना क्लेम करता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो ये अहंकार होता है। और जो व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ जो हुआ है एक प्राकृतिक संयोग है, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से उसका अहंकार पतला होने लगता है। और जब व्यक्ति अपने स्वयं के स्ट्रक्चर को जान लेता है, समझने लगता है, तो दोस्तों उसके अंदर अहंकार पतला होने लगता है। तब उसके अंदर जो दुख होता है वो कम होने लगता है और जानने वाले ने तो समझाया है कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। तो दोस्तों जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, यदि हम उसका क्लेम करते हैं, सपोज ईगो इज क्लेम कि आई एम द डूअर ऑफ एनी थिंग्स एंड आई हैव बिकम द कलेक्टर बिकॉज द माई ओन पर्सनालिटी। तो दोस्तों ये जो होता है ये अहंकार होता है। यदि कोई विद्यार्थी बोले कि आई हैव गॉट द 99%, इट मीन्स कि मतलब द स्टूडेंट
के अंदर जो ईगो है, ईगो इज टेलिंग, ईगो इज आइडेंटिफाई कि आई हैव गॉट द 99%। तो दोस्तों ये केंद्र अहंकार का होता है। अहंकार अपने झूठे केंद्र से दावा करता है, क्योंकि अहंकार जो होता है वो शरीर की ये बायोलॉजिकली जो स्ट्रक्चर है इसी का पूरा यूज़ करके करता है अपनी अपूर्णता को मिटाने के लिए। तो दोस्तों ये हमें अहंकार की संरचना को समझना बहुत ज़रूरी है। विदाउट नोइंग द ईगो एंड आल्सो स्ट्रक्चर ऑफ द ईगो हम अपनी लाइफ को बेहतर नहीं जी सकते। तो दोस्तों ज़िंदगी में यदि बेहतर चीज़ चाहते हैं तो हमें पहले अहंकार को समझना पड़ेगा, अहंकार के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार का स्ट्रक्चर ही माया कहलाती है। और माया कुछ नहीं होती दोस्तों। हमारे आम आदमियों के दिमाग में जो माया का एक जुनून है कि धन दौलत पैसा कौड़ी ये माया होती है, इसको त्याग दो। ज्ञानी त्याग देता है, संसारी त्याग देता है। दोस्तों त्यागना कुछ भी नहीं है, माया को देखना होता है। माया अहंकार की संरचना होती है। यदि माया को जितना देखोगे, अहंकार को जितना देखोगे, अहंकार उतना पतला होगा, माया उतनी क्षीण हो जाएगी। तो दोस्तों अहंकार को देखना ही, जब अहंकार पतला होता है तो हमारे विश्वास, अंधविश्वास, पाखंड, हिपोक्रेसी ये सब कम होने लगता है। और दोस्तों हमारे केंद्र में श्रद्धा बढ़ने लगती है, विवेक बढ़ने लगता है, हमारा केंद्र फिर सत्य की ओर जाने लगता है। तो दोस्तों यही कारण है कि आज आम आदमी जो भगवान श्री कृष्ण की गीता का वास्तविक ज्ञान नहीं है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मतलब कुरुक्षेत्र में दे रहे थे। आज भी दोस्तों हम भगवान श्री कृष्ण की बाल कथा जो दूसरों के द्वारा कही गई है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम आज भी हम जो किस्सा कहानी वाले जो पुराण है जो 700 साल पहले लिखे गए, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो किस्सा कहानी नेरेटिव क्रिएट करता है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने, हमारे ऋषियों ने जो हमें दर्शन दिया है, हम उस दर्शन के आधार पर बात नहीं करते। दोस्तों वाद विवाद यहीं से शुरू होता है कि हम जानने पे जोर नहीं देते, हम मानने पे जोर देते हैं। हम किसी को विषय और विषय के आधार पर कर्म यानी विषय को पूजने बोल देते हैं। तो दोस्तों हम जाके वहाँ फंस जाते हैं। और यहीं से हमारे विषय, मतलब जैसे किसी को बोला जाए कि आप फलाने भगवान की पूजा कर लीजिए और उस पर जल अर्पित कर दीजिए, उसके लिए मन्नत रख लीजिए, मिठाई बांटिए, उस भगवान के नाम से अनुष्ठान करवाइए, लंगर करवाइए, जो कुछ भी करवाना है उस भगवान के नाम से कीजिए। तो दोस्तों भगवान मन का विषय हो जाता है और जो कर्म करते हो उसके लिए अनुष्ठान करते हो वो आपका कर्म हो जाता है। तो हमें जो व्यवहारिक जीवन में जो हमें बताया जाता है कि आपका भगवान बाहर है, जो धर्म गुरु बाबा लोग हमें समझाते हैं कि आप फलाने भगवान को पूज लो तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो कहते हैं कि आपका भगवान बाहर है और आपका मित्र भी बाहर है और जो मित्र है वही भगवान है, और आपका दुश्मन बाहर है, जो दुश्मन है वही शत्रु है। तो दोस्तों ये हमारे बाबा जी हमें समझाते हैं। लेकिन हमें हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हमें कहते हैं, समझाते हैं, और हमारे ऋषि हमें समझाते हैं कि तुम्हारे जो शत्रु है वो भी यहाँ बैठा हुआ है और जो तुम्हारा मित्र भगवान है वो भी यहाँ बैठा है। तो दोस्तों आपको स्वयं को देखना है, आपको स्वयं को जानना है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। दोस्तों इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण के 700 श्लोक है, न कि मानने के लिए। मान्यता परंपरा के लिए गीता में कोई स्थान नहीं है, उपनिषदों में कोई स्थान नहीं है, और श्रुति के ग्रंथों में कोई स्थान नहीं है। तो दोस्तों हमें हमारे श्रुति के ग्रंथ जिसमें भगवान श्री कृष्ण की गीता आती है, भगवत गीता आती है, उपनिषद आते हैं, भारत के दर्शन शास्त्र आते हैं, ज़रूरत है दोस्तों इनको पढ़ने की, न कि हम अपने जो दूसरे अन्य ग्रंथ है जैसे स्मृति के ग्रंथ है। दोस्तों स्मृति के ग्रंथ तभी मान्य रहेंगे जब वो श्रुति के ग्रंथों से मेल खाते हैं। यदि कोई कथन यदि श्रुति के ग्रंथ से मेल खा रहा है तो वो कथन सत्य हो सकता है, और जो कथन श्रुति के ग्रंथ से मेल नहीं खा रहा है वो सही नहीं हो सकता। ये हमारे भारतीय दर्शन जो विश्वव्यापी दर्शन है, जो प्रसिद्ध है, ये उनकी उद्घोषणा है। तो दोस्तों हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमें मान्यता परंपरा कल्पना विश्वास अंधविश्वास पर नहीं चलना है। हमें तथ्य ही सत्य का द्वार होता है। हमें जानना है, समझना है, जानना समझना और उसके आधार पे आगे बढ़ना। तो दोस्तों यही होता है कि हमारे जीवन में फिर एक सृजनात्मक कार्य होता है दोस्तों। नहीं तो आज छोटे बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं आता, ना उनको शारीरिक संरचना का ज्ञान होता है, उनके अंदर ना उनके पीरियड्स आते हैं उनको समझ आता है, उनकी काम वासना कैसे उत्तेजित होता है बायोलॉजिकली, और जो मेंटल एक्टिविटी है उनको कुछ भी पता नहीं होता दोस्तों। जब और उनके माता पिता भी उन्हें कुछ नहीं बताते, और बाद में ये होता है कि जब समय आने पर वो अपने ही शारीरिक संरचना अपनी ही बायोलॉजिकली प्रक्रिया के ट्रैप हो जाते हैं, और हम फिर दोष देते हैं कि मेरी बच्ची ने गलत काम कर लिया, मेरे बच्चे ने गलत काम कर लिया।
दोस्तों उनके पास न तो बायोलॉजिकल संरचना का ज्ञान होता है, न उनके पास मानसिक संरचना का ज्ञान होता है। तो जो व्यक्ति जो कुछ भी उनके अंदर जो डिज़ायर उठ रही है, उनको कैसे पता कि उनकी डिज़ायर कहाँ से आ रही, उनकी फीलिंग, उनकी भावनाएं, उनके विचार कहाँ से उठ रहे, दे डोंट नो एनीथिंग। दोस्तों इसी की वजह से फिर हमारे बच्चे गलत दिशा में जाते। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा परिणाम ये होता है कि माँ बाप को ही आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, माँ बाप ने कभी श्रुति के ग्रंथ नहीं पढ़ा और न परिवारजनों ने पढ़ा। यही कारण होता है कि श्रीमद् भगवद गीता को हमने अपने से दूर रखा है, क्योंकि हम मान्यता, परंपरा, विश्वास में जीना चाहते हैं। हम तथ्यों को देखना ही नहीं चाहते, हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम सत्य का उरूबुरू नहीं होना चाहते। हम अपनी सुख सुविधाओं में इतने लिप्त हो चुके हैं कि हमें वास्तविकता दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों यही कारण होता है कि सुख सुविधा में अहंकार पनपता है और शांति मिलती है स्वयं को देखने से, स्वयं को जानने से, स्वयं को समझने में। तो दोस्तों ये शब्दों का जो जाल है, ये अगर इसकी जांच पड़ताल नहीं करेंगे, इसको जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हमारे जीवन में ऐसे ही चलते रहेगा। ये अंधविश्वास, पाखंड, सुपरस्टिशंस हमेशा जन्म लेते रहेंगे। ये सब जो है मान्यता, परंपरा, कल्पना, अंधविश्वास, ये सब अहंकार के केंद्र से संचालित होता है। दोस्तों आप इसको जानिए, समझिए, परखिए, किसी के डिबेट में मत जाइए, क्योंकि ये सब देखने से, क्योंकि हमारे माइंड में कुछ लॉजिकल फैलेसी होती है जो लोग गलत तरीके से भड़काकर उनसे वाद प्रतिवाद करते हैं और हम उसको सच मानने लगते हैं। दोस्तों भीड़ जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ बहुत भीड़ हो तो वह व्यक्ति सही हो सकता है। दोस्तों भीड़ यदि मायने होता तो भगत सिंह के साथ भीड़ नहीं थी, फिर भी भगत सिंह ने सत्य की लड़ाई लड़े। गांधी जी के साथ उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन कुछ चंद लोगों थे जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। भीड़ तो बहुत सारी रही, भीड़ का होना ये मायने नहीं रखता, किसी व्यक्ति का अनुयायी होना ये मायने नहीं रखता, उस व्यक्ति का ज्ञान कितना है, उस व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है वास्तविक, हमारे मानवता का ज्ञान है कि श्रुति का ज्ञान है कि नहीं है, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों यदि आप अपने समाज में अपने समाज में या देश में यदि विज्ञान और अध्यात्म को दोनों साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो आपको श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और श्रुति के ग्रंथों के पास जाना पड़ेगा, भारतीय दर्शन शास्त्र के पास जाना पड़ेगा। तब तक हमें दोस्तों कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आई थिंक दोस्तों आप यदि अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, आने वाले देश का अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, अच्छा नेता चाहते हैं, अच्छा बाबा जी चाहते हैं या अच्छा साइंटिस्ट चाहते हैं, तो दोस्तों अपने वास्तविक विषयों की ओर जाइए, जानिए, समझिए, परखिए और वास्तविक सनातन ग्रंथ जो है, श्रुति के ग्रंथ है, उनका सम्मान कीजिए, उनको पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, समाज को पढ़ाइए, इसका प्रचार प्रसार कीजिए। दोस्तों इसी का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे स्वामी विवेकानंद जी और तमाम वर्तमान में कहना चाहिए ओशो जी हुए, रमन महर्षि जी हुए, जिद्दू कृष्ण मूर्ति हुए, भगवान कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, गुरु नानक साहब हुए, कबीर साहब हुए, रैदास जी हुए, मीराबाई हुई, कहना चाहिए तमाम लोगों ने, अभी वर्तमान में आचार्य प्रशांत जी, दोस्तों तमाम लोगों ने भगवान श्रुति के ग्रंथों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए पूरा अपना जी जान लगा दिया और उसके कारण उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई, तो उसके बावजूद भी वो निरंतर अपने कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये होती है सत्य के प्रति निष्ठा। हमें सत्य के प्रति निष्ठा रखनी है, अंधविश्वास को कभी भी अपने जीवन में पनाह नहीं देना है। हमें मानना नहीं है, जानना है कि हम जो कुछ वट एवर वी आर डूइंग इन द आउटर वर्ल्ड, क्योंकि इट इज़ द और रिफ्लेक्शन इन द आउटर वर्ल्ड ना दोस्तों, हमारा ही प्रक्षेपण बाहर होता है। तो पहले स्वयं को जानो, क्योंकि हमारा स्वयं के केंद्र में ही झूठ बैठा है जिसको अहंकार कहते हैं। तो अहंकार के केंद्र से ही ये शब्द निकलते हैं, अंधविश्वास, पाखंड, हिपोक्रेसी, दोस्तों परंपरा, मान्यता, कल्पना। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है स्वयं को जानने की, स्वयं को समझने की। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। यदि अच्छा लगा होगा दोस्तों ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू।